राज्य के टिहरी जनपद में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यह टिहरी कौड़ियाला में अनियंत्रित ट्रक खाई में जा गिरा, जिससे चालक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक घायल को एसडीआरएफ ने बचा लिया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को पुलिस चौकी 82 द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि कौड़ियाला में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक नीरज चौहान के नेतृत्व में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल हेतु रवाना हुई। ट्रक UK14 C5285 हिमतौली से ऋषिकेश की ओर आ रहा था। अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उक्त वाहन में 2 लोग सवार थे, जिसमें चालक की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया था। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जिला पुलिस के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए एक घायल को निकालकर अस्पताल भिजवाया। इसके उपरांत अत्यधिक विषम परिस्थितियों में रोप की सहायता से लगभग 100 मीटर नीचे उतरकर ट्रक चालक के शव को निकालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। वह जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। रेस्क्यू टीम में उप निरीक्षक नीरज चौहान, कांस्टेबल सुभाष चंद्र, अनिल चौहान, अमित नौटियाल, विक्रम चौहान शामिल थे। प्रदेश के कुमाऊं मंडल में एक बार जंगल फिर धधकने लगे हैं। जंगल की इस आग ने अल्मोड़ा में एक घर का इकलौता चिराग बुझा दिया। उसका जंगल में अज्जला शव बरामद हुआ है। घटना से मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसने पति के बाद अब अपना बेटा भी खो दिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सोमेश्वर के खाई कट्टा के पास जंगल में आग लग गई। गांव के ही लोग देर रात तक आग बुझाने में जुटे रहे। इसी बीच गांव का युवक महेंद्र सिंह आग की चपेट में आ गया। बुरी तरह जलने से उसकी जान चली गई। उसका आधा शरीर जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद दूसरे दिन वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जले शव को कब्जे में लिया। वन रेंजर मनोज लोहनी ने कहा कि नाव भूमि पर आग लगी थी। बताया जा रहा है कि महेंद्र जब सिर्फ 6 माह का था, उसके पिता की जान चली गई। मां राधा देवी ने किसी तरह अकेले उसका पालन पोषण कर उसका विवाह किया। घर का इकलौता चिराग महेंद्र मेहनत मजदूरी कर मां, पत्नी और तीनों बेटियों की हर जरूरत पूरी कर रहा था, जब वह बीती शाम ग्रामीणों के साथ अपने गांव को दावानल से सुरक्षित बचाने के लिए आग बुझाने जंगल गया। बता दें कि बीते दिनों सोमेश्वर क्षेत्र में लीसा दोहन में लगे 2 महिला 2 पुरुष सहित 4 श्रमिकों की जंगल की आग की चपेट में आने से जान चली गई है। इसके साथ ही यह आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। राज्य उत्तराखंड से सनसनीखेज खबर सामने आई है। हरिद्वार जनपद के रुड़की में बदमाशों ने सिग्नल में मिट्टी लगाकर ट्रेनों को लूटने का प्रयास किया। जब यात्रियों ने इसका विरोध किया तो ट्रेन में पथराव भी किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार यह हादसा रुड़की में सहारनपुर मुरादाबाद रेलखंड मार्ग पर लक्सर के पास हुआ है। यहाँ शुक्रवार को 2 ट्रेनों में लूट के प्रयास की घटना से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने सिग्नल पर मिट्टी लगाकर 2 ट्रेनों को रोक दिया और लूटपाट का प्रयास किया, जिसमें वह सफल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि इस बीच बदमाशों द्वारा की जा रही लूटपाट का यात्रियों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे दहशत में आए बदमाशों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राज्य उत्तराखंड में सरकार राज्य के 13 शासकीय महाविद्यालयों में पुरानी पेंशन से वंचित शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इनको पुरानी पेंशन देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों से ऐसे शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों का विवरण मांगा है। प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से बुधवार को इस बाबत सभी कॉलेजों के प्रबंधन और प्राचार्य को पत्र भेजा गया है। इन अशासकीय कॉलेजों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं जो 1 अक्टूबर 2005 से पहले की विज्ञप्ति के आधार पर चयनित हुए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति इसके बाद हुई। ये लोग पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे से बाहर हैं, लेकिन अब जल्द ही इनको पुरानी पेंशन स्कीम में जोड़ा जाएगा।
प्रदेश के हल्द्वानी में गौला नदी के अमृतपुर में दोस्तों के साथ नहाने गए होटल मैनेजमेंट के छात्र की डूबने से जान चली गई है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र लालकुआं का रहने वाला है। घटना से जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। जानकारी के अनुसार लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखत्ता के इंदिरा नगर द्वितीय गब्दा निवासी देवकीनंदन भट्ट के पुत्र भुवन भट्ट अपने पड़ोस के दोस्त दीपक फुलारा समेत 4 मित्रों के साथ भारी गर्मी को देखते हुए शुक्रवार को स्कूटी से रानीबाग भीमताल स्थित गौला नदी के अमृतपुर में नहाने गए चारों मित्र नदी में खूब नहा रहे थे। इसी दौरान भुवन भट्ट तैरता हुआ 100 मीटर आगे निकल गया और गहरे पानी में संतुलन बिगड़ जाने के चलते वह डूब गया। जब तक उसके मित्र उसे ढूंढते हुए गहरे पानी तक पहुंचे तो वह पूरी तरह पानी में डूब चुका था। उसे निकालकर दोस्तों ने स्थानीय लोगों की मदद से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर परिजनों को सौंप दिया है। देर शाम जैसे ही शव उसके घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वालों के मुताबिक भुवन भट्ट ने हल्द्वानी से होटल मैनेजमेंट किया था। वह भीमताल नौकरी के सिलसिले में गया था और आज घर वापस आकर दोस्तों के साथ अमृतपुर नहाने गया और हादसे का शिकार हो गया। भुवन की मौत से उसके माता पिता और बड़े भाई बबलू का रो रो कर बुरा हाल है। शनिवार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस चारों छात्रों से पूछताछ कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।